कुछ बच्चे बोलते हैं इतनी इजी क्वेश्चन, भाई इतना ज्यादा हार्ड पेपर, तैयारी बहुत अच्छी है, ये कहिए आप तैयारी बहुत अच्छी, अनलिमिटेड जितने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी यहाँ आपके पास टाइम नहीं है कुछ भी सोचने का, एंजाइटी फील करने का, स्ट्रेस लेने का। आपको सिर्फ अपना टारगेट ध्यान में रखना है, भूखे पेट मत करने बैठ जाना कि दीदी ने बोला था कि कुछ नहीं खाना है, खाना है बट ज्यादा नहीं खाना है, बस हल्का काम मत करो। 8-10 दिन आपकी जिंदगी के, साल में 365 पापा को मेरी ये वीडियो दिखा दो कि देखो ताने दी, ये दिखा दो जाके अपने अम्मी पापा को, ठीक है, कमेंट कर दो क्या हो गया, इतना क्यों पढ़ रहा है ये, तो बताना हमें ताने दी ने बताया था, ताने दी ने बोला, ताने दी ने मोटिवेट किया, इसलिए आपके यूपीएससी नेट एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 1 वीक बाकी है और बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं और इतना ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर है कि हम क्या करें, आखिर हमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं टाइम अपना। तो वही सारी चीजें इस पूरी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखने के बाद इतना प्यारा सा, इतना क्यूट सा मोटिवेशन मिलेगा आपको और आप इतने ज्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे कि उसके बाद आपका पढ़ने का भी दिल करेगा और अपने एग्जाम आप अच्छे से दे सकते हो। तो ये आप मुझ पे भरोसा बना के रखें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो चीजें मैं बोलूं प्लीज उनको फॉलो करना, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही आपके इतना ज्यादा आपकी तैयारी में 4 चांद लगा सकती हैं। वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और ऐसे ही बने रहना। आपके पास है अभी जो आपका एग्जाम है 6 जून को है और ये वीडियो आप पता नहीं कौन सी डेट को देख रहे हो कि जिस दिन पोस्ट करिए, पोस्ट करने के 2-3 दिन बाद, लेकिन आपके पास 1 वीक मान के चलो। 1 वीक में क्या करना है ताकि आपका जो एग्जाम है अच्छा जाए। बहुत सारे बच्चे पता है कंफ्यूज होते रहते हैं कि अब क्या करें, हम ऐसा तो नहीं कि हम ये पढ़ रहे हैं हमें ये नहीं पढ़ना। मैं सारी चीजें बताऊंगी, ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। जब आपके पास 1 महीना था मैंने तब भी आपको बताया था, जब आपके पास 15 डेज थे मैंने तब भी आपको अवेयर किया था कि आपको वो चीजें नहीं करनी है। अब जस्ट 1 वीक बचा है, 1 वीक बचा है, यहाँ भी मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियो बना के लाई हूँ, लेकिन आपसे शर्त इतनी सी है कि प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना और जो चीजें मैं बोलूं प्लीज फॉलो करना। गलत मैं आपको यहाँ कुछ नहीं बोलूंगी, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के स्टूडेंट हो, किस तरह से। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ तान्या खान सैफी एंड आई एम अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट ऑफ 4th सेमेस्टर फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज। तो अभी हम यहाँ पर पूरी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। जो चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन करी हैं कि आपका जो टाइम टेबल रहने वाला है 7 डेज के लिए आपके यूपीएससी नेट एग्जाम, जो कि आपका 6 जून को कंडक्ट कराया जाएगा। पता है मैं बस यहाँ पर एक ही यहाँ पर अपना टारगेट लेकर आई हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका मोटिवेशन जो है ना वो इंक्रीज हो जाए, जो भी एंजाइटी फील हो रही है। और हाँ, एक डाउट और रहता है, क्या जो लैंग्वेज रहेगी, जो आपकी लैंग्वेज है एग्जाम की, क्या वो बूथ रहेगी, मतलब आपकी हिंदी एंड इंग्लिश रहेगी? तो हाँ, हिंदी एंड इंग्लिश रहेगी। आपको दोनों लैंग्वेज में वहां पे आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में नहीं आता हिंदी में पढ़ लेना, हिंदी में नहीं आता इंग्लिश में पढ़ लेना, ओके। ये डाउट बहुत सारा बच्चों का रहता है और नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो जो बच्चे नए हैं उनको नहीं पता होता है, इसलिए मैं ये चीजें बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास कॉमेंट्स आते हैं, ठीक है। अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। तो अभी हम अगर टाइम टेबल की बात करें, आपके पास जो 7 डेज या फिर 8 डेज आपके पास अभी बचे हैं, तो उसमें जो आपका सबसे पहले आपको एक चीज मैं बताती हूँ कि आपको सबसे पहले मॉर्निंग में उठना है, ठीक है। आपको मॉर्निंग में उठना है और मॉर्निंग से ही अपने दिन की शुरुआत करनी है। अगर आप लेट तक सोते रहेंगे ना, और लेट से आप 8 बजे उठे मान लीजिए, 8 बजे के बाद जब आप 9 बजे तक तो फ्रेश होकर ही निपटेंगे, आपका आधा दिन तो वहीं खत्म हो गया, आपका आधा दिन जा चुका है। आप फिर उसके बाद अपना दिन शुरू करेंगे, आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपका एग्जाम नजदीक है, आपको 6 बजे उठना है, आप 6 से 5 बजे भी उठ सकते हो, लेकिन 6 बजे के बाद नहीं, 7 बजे नहीं। फिर ना दिन निकल आता है, अब तो बहुत ज्यादा मतलब इतना ज्यादा रोशनी हो जाती है, उसके बाद फिर पढ़ने का मजा नहीं है। जो पढ़ने का मजा आपका अंधेरे से स्टार्ट होता है ना, और जो उस टाइम पे जो आपकी चीजें माइंड में बैठ जाती हैं वो फिर रोशनी में नहीं। तो इसलिए आपको उठना है 6 बजे और 6 से 8 आपको पता है क्या करना है, आपको बायोलॉजी के रिवीजन, बायोलॉजी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, आपने नोट्स बनाए ना, अपने नोट्स बनाए ना, अपने अपने जो नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उनको डेली लेके बैठना है। अभी आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई होगी कि आप 1 घंटे में 2 से 3 यूनिट कर सकते हो। मैं तो कर लेती थी, मैं कर लेती थी क्योंकि वो रट जाती हैं चीजें, ठीक है। आपको थोड़ा सा फास्ट करना है, अपने आप को फास्ट करना है, अपनी स्किल्स स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। जल्दी 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 जल्दी, हाँ ठीक है, 1 घंटे में चलो एक ही कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो यूनिट या 3 यूनिट आपको मॉर्निंग में कर लेनी है। उसके बाद चाहे आपको कितना भी टाइम लगे, यहाँ पर अगर 2 घंटे मेंशन है, जरूरी नहीं है सिर्फ 2 घंटे पढ़ के छोड़ दो। वहां पे आपको अगर 3 घंटे भी लग रहे हैं, 4 घंटे भी लग रहे हैं, आपको छोटा छोटा ब्रेक लेके आपको वहां पर पढ़ते रहना है। बायोलॉजी कवर करनी है मॉर्निंग में, ठीक है। बायोलॉजी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका यूपीएससी नेट एग्जाम के लिए। बायोलॉजी आपको मॉर्निंग में कवर करनी है, तो कवर करने के लिए सबसे पहले आपको रिवीजन करना है 2 से 3 या 3 से 4 यूनिट्स का, जो कि आपको अच्छी लगती है, जो आपके नोट्स हैं प्रिपेयर, नोट्स सभी के होने चाहिए। उनका रिवीजन करने के बाद आपको उन्हीं यूनिट्स का क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस इज मस्ट थिंग इन नाउ डेज, ठीक है। आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है
एमसीक्यू प्रैक्टिस सारे जितने भी यूनिट्स आपने करी हैं वो करो, जितने भी आपके बुक्स हो उनसे करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उससे करो, बट एमसीक्यू प्रैक्टिस बिल्कुल करो, उसी लेवल की करो जो आपकी यूपीएससी नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक चीज और, मॉडल पेपर मॉक टेस्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, जाके देख लेना। 8 मॉडल पेपर अपलोड कर चुकी हूँ और लास्ट के वीक में डेली मॉडल पेपर अपलोड करूंगी, ठीक है। और टेलीग्राम पर उनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। सबसे पहले अपने मॉडल पेपर जो मैंने वीडियो डाली है ना उसको जाके रिवाइज कर लो, ठीक है, उसको जाके अपना प्रैक्टिस कर लो, अपनी नोटबुक में लिखते रहना कितने मार्क्स आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे। फिर उसके बाद अपना पीडीएफ ले लेना, लास्ट टाइम पे वो भी रिवाइज कर लेना। ओएमआर सीट को कैसे फिल करना है वो भी मैंने वीडियो डाली हुई है, जाके चेक कर लेना। बहुत अच्छी अच्छी मिस्टेक्स होती हैं, ऐसी मिस्टेक जो अच्छा अच्छा बच्चा उसमें कर देता है, वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे बच्चों को देखा उनका पेपर गलत करते हुए, ठीक है। तो वो चीजें ध्यान में रखनी है, जाके वीडियो देखो ओएमआर शीट वाला। आपने 6 से यानी कि 6 बजे से 8 बजे तक सुबह के आपने बायोलॉजी का रिवीजन किया और अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस आपने कर लिए, ठीक है, ओके। अब उसके बाद आप 8 से 9 अभी आपको उठना नहीं है, देखो 2 घंटे यहाँ पे आपने बायोलॉजी पढ़ ली, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए। आपको ना थोड़ा सा स्पीड पकड़नी है, अब स्पीड पकड़नी है, स्लो वाले बच्चे बन के मत रहना, ठीक है। फिर आप उठते फिर 8 बजे, 8 से 9 आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। बोलेंगे दी नर्सिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सर ने तो टेस्ट सीरीज वहां डाली हुई है, अब हम कैसे करेंगे। देखिए मेरे चैनल पर सारे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस मिल जाएंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं इतनी इजी क्वेश्चन, भाई इतना ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है, तभी तो मेरी ठाई जाती है पेपर इजी आता है, ठीक है। नर्सिंग एप्टीट्यूड के कितने हार्ड क्वेश्चंस बनाऊं मैं, कितने हार्ड क्वेश्चन बनाऊं, इतने हार्ड क्वेश्चन बनाने पे बच्चे बोल रहे हैं दी इतने इजी क्वेश्चन। भाई आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ये कहिए आप तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे अच्छी से अच्छी तैयारी कराई जा रही है, तो बच्चों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो चुकी है, इसलिए आपको वो इजी लगता है। इसका मतलब ये है, ये मतलब नहीं है कि मैं इजी क्वेश्चंस लेकर आती हूँ। तो जाके आप चेक कर लेना, नर्सिंग एप्टीट्यूड की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और हाँ, थ्योरी क्लास भी मैंने अपलोड कर रखी है। थ्योरी जितनी आपके 8 से 9 टॉपिक होते हैं आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के, जस्ट लाइक नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, बेसिक हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, और आपका फर्स्ट एड है, और आपका वाइटल साइन है, ये सारी चीजें मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है और कर भी रही हूँ, अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके लिए ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। नर्सिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करने हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा से ज्यादा आप जितने कर सकते हो 2 से 3 टॉपिक के आप कर लेना, बाकी एक टॉपिक के भी कर पाओ तो अनलिमिटेड जितने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो करो। यूट्यूब पर सर्च करो ये टॉपिक इसके एमसीक्यू, ये टॉपिक इसके एमसीक्यू, ऐसे करके आपके सारे एमसीक्यू आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। यूट्यूब पर सब मिलेगा आपको, यूट्यूब पर सब मिलेगा। और मेरे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं तो मेरे चैनल पर है ऑलरेडी अपलोड, लेकिन मेरे इनफ नहीं है, मैं ये नहीं कह रही मेरे इनफ है, आप हर प्लेटफॉर्म से करो, क्योंकि ऐसा नहीं कहती मैं क्या पढ़ाई करो वहां जाके, नहीं, एमसीक्यू प्रैक्टिस आप हर जगह से करो, जहां से एमसीक्यू मिल रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। देखो आपके अंदर क्या डेवलपमेंट है, कितना आपने सीखा है अभी तक, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ 7 दिन बाकी है। यहाँ आपके पास टाइम नहीं है कुछ भी सोचने का, एंजाइटी फील करने का, स्ट्रेस लेने का। आपको सिर्फ अपना टारगेट ध्यान में रखना है कि मेरा टारगेट वो है, मेरा टारगेट 6 जून है, और 6 जून में ये टॉपिक पूछे जाएंगे, मैं इन टॉपिक को बिल्कुल संभालूंगा, बिल्कुल याद कर लूंगा, अच्छे से रट लूंगा, ताकि मेरा पेपर बहुत अच्छा जाए और कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मेरा गलत ना जाए, ठीक है। अभी बात करते हैं आपने क्या किया। आपने 6 से 8 बायोलॉजी रिवीजन, 8 से 9 नर्सिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यू प्रैक्टिस की। उसके बाद आपको बिस्तर से उठ जाना है, बिस्तर से या फिर अपने टेबल पे बैठ के पढ़ लो, वहां पे उठ जाना है, अपनी टांगे सीधी करनी है, खड़े होना है, ठंडी हवा लेनी है, नहाने जाना है, नहाने के बाद फिर अपना आना है, नाश्ता करना है। ऐसे करते करते आपसे 10 से 11 आपको बच जाएंगे। ये आपका हो गया 10 से 11 ब्रेक टाइम। जैसे कि आपका ये धूप हो रही है ना फिलहाल इतनी गंदी वाली, तो 10 से 11 बहुत गंदी वाली धूप होती है, उस टाइम पे आप पढ़ना मत, उस टाइम पे आप नहा धो लेना, नाश्ता वास्ता कर लेना, एक चाय आप यहाँ पे पी लेना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही यहाँ पे चाय वाय मत पीना, एक ना चाय आप यहाँ पर भी पी लेना, क्योंकि चाय से दिमाग, चाय नहीं पीते हो तो दूध पी लेना, दूध नहीं पीते हो तो जूस पी लेना, कुछ पी लेना, खा पी लेना, भूखे पेट मत करने बैठ जाना कि दीदी ने बोला था कि कुछ नहीं खाना है, खाना है बट ज्यादा नहीं खाना है, बस हल्का हल्का खाना है, तो सुबह में खाते हैं, ठीक है। तो 10 से 11 ब्रेक टाइम आपका हो गया, चाय नाश्ता अच्छे से अपना हैवी ब्रेकफास्ट कर लेना है, एंड देन आपको फिर से बैठना है 11 बजे। देखिए अब ये मत सोचना क्योंकि पढ़ाई जा रही हूँ मैं, और मुझे और भी तो काम होते हैं भाई। 8-10 दिन के लिए कुछ काम मत करो। 8-10 दिन आपकी जिंदगी के, साल में 365 दिन होते हैं, अगर आप अपने 8-10 दिन अपनी पढ़ाई को दे दोगे, इससे अच्छी बात क्या है कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आपका नाम हो जाएगा रिश्तेदारों में, जो आपकी बुराई करते फिरते ना कि वो कुछ नहीं कर सकता। आपको प्रूव करना है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ 8-10 दिन, घर के काम तो होते रहेंगे यार, घर के कामों में ना मतलब कुछ ये काम कभी खत्म नहीं होंगे। आप सोच रहे हो कि घर के काम ये इंपॉर्टेंट है, हाँ ठीक है, मैं समझती हूँ आपको हेल्प करनी चाहिए अपने पेरेंट्स की, बट 8-10 दिन के लिए नहीं, प्लीज अवॉइड करो। अपने मम्मी पापा को मेरी ये वीडियो दिखा दो कि देखो ताने दी ये बोल रही है, हाँ, क्योंकि मैं भी बहुत अपने घर की घरेलू लड़की हूँ, मैं भी बहुत सारे काम मेंटेन करती हूँ, घर की बहुत मतलब हेल्प करती हूँ, लेकिन
उन दिनों में नहीं जहां मुझे लगता है कि मेरा फ्यूचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन दिनों में नहीं। मैं एग्जाम देने के बाद पूरा घर बदल दूंगी, अच्छे से कर लूंगी काम, बाहर के काम सब कुछ मेंटेन कर लूंगी, लेकिन 8-10 दिन नहीं। वीडियो दिखा दो जाके अपने मम्मी पापा को, ठीक है, कमेंट कर देना। ओके, जो 11 से लेकर 1 तक, यानी कि अपना अपना पूरा 11 से लेकर 1 तक आपको क्या करना है, आपको उठाने हैं सबसे गंदे वाले सब्जेक्ट जो कि सबको सबसे ज्यादा बुरे लगते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ये आपका दोपहर हो रही है, यहाँ पर आपको अपना केमिस्ट्री फिजिक्स उठाने हैं, उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। अब आप बोलेंगे दी आपने दोपहर में क्यों डाले, ये तो बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। तो बेटा इनका जो वेटेज रहता है आपके एग्जाम में वो थोड़ा सा हल्का रहता है, मतलब वो इजी इजी ही पूछे जाते हैं। तो आपको केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आपको उठा लेने 11 से 1, आपको यहाँ पर 2 घंटे मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, इसका ज्यादा टेंशन मत लेना आप केमिस्ट्री फिजिक्स का, लेकिन हाँ बेसिक जरूर पढ़ना है, बेसिक तो आपको पूरा ही पूरा पढ़ना है, ठीक है। 2 घंटे यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे अपने केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के, ठीक है। और जितनी भी यूनिट्स होती हैं उनको हल्का हल्का रिवाइज करके, जो शॉर्ट नोट्स बनाए उनको रिवाइज करने के बाद फिर आते हैं 3 से 5। आपने क्या किया, 2 से 3 आपको सो जाना है, सो जाना, सुबह के उठे हो ना इसलिए 2 से 3 खा पी के सो जाना, 2 बजे लंच करोगे ना, उसके बाद खा पी के सो जाना। फिर 3 से 5 आपको फिर से अपनी बुक्स उठा लेनी है। घर वाले कहेंगे इसे क्या हो गया, इतना क्यों पढ़ रहा है ये, तो बताना हमें ताने दी ने बताया था, ताने दी ने बोला, ताने दी ने मोटिवेट किया, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 3 से 5 आपको फिर से पढ़ना है और लगाना है एक मॉक टेस्ट। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि आप वहां से मॉक टेस्ट मत लगाइए। मैं इतनी भी अभी वो नहीं हुई हूँ कि हाँ मैं आपको अवॉइड करूँ, वहां से मत करो, वहां से मत करो। देखिए हर प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा होता है, आपको जो भी कोई कुछ सिखा रहा है ना, मैं कहती हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन हाँ जिस भी प्लेटफॉर्म से आप कर रहे हो सबकी बहुत ज्यादा से रेस्पेक्ट है, सबके लिए बहुत रेस्पेक्ट है। किसी भी प्लेटफॉर्म से कर रहे हो, किसी की बुराई मत करना मेरे इस कॉमेंट बॉक्स में कि उसका ऐसा उसका वैसा, नहीं, मैंने बहुत देखा है टेलीग्राम पर बच्चे करते रहते हैं, तो वो चीजें मत किया करो, ठीक है। सब अपना 100% देते हैं, आप किसी के लिए ऐसा मत बोलो। ये जरूरी नहीं है कि जो वो पढ़ा रहे एग्जाम में आए, लेकिन आपकी स्किल्स तो डेवलप होती है, आप सीखने को तो मिल रहा है आपको, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको लगाना है किसी भी प्लेटफॉर्म से, जिस प्लेटफॉर्म से आप हो, डेली एक लगाना है, डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है आपको, और देखना है कि आपने कितना इंप्रूवमेंट है आपके अंदर, ठीक है। हाँ मेरे चैनल पर भी अपलोड है वैसे मॉडल पेपर, 8 से 10 8 कर रखे हैं फिलहाल तो मैंने, बाकी मैं डेली अपलोड करूंगी अभी। मतलब अभी जो लास्ट का वीक रहेगा ना उसमें मैं डेली मॉक टेस्ट दूंगी, डेली मॉक टेस्ट, समझ आ रहा है मेरे को कितनी मेहनत लगती है। एक मॉक टेस्ट बनाने में मेरे 3 घंटे लग जाते हैं, उसे रिकॉर्ड करने में लगता है मुझे 40 मिनट, उसके बाद फिर उसे अपलोड करती हूँ मैं, फिर आप तक पहुंचता है। तो उसके लिए, मेरी मेहनत के लिए, जो मैं पसीने में यहाँ पर पूरी भीगी पड़ी हूँ, मैं चाहती हूँ एक लाइक तो बनता है, क्योंकि मेरे रूम में भी ना कोई एसी है ना कोई फैन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन है क्या, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, जिसकी वजह से मैं यहाँ खड़ी होके वीडियो बना रही हूँ गर्मी में। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, और प्लीज 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 प्यारा सा कमेंट कर देना, जैसे कि आप करते आए हो। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बिना तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि आपकी ऐसे ही हेल्प होती रहेगी जब तक आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट नहीं कर लेंगे, क्योंकि बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड भी जितना भी आपका सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं सभी की हेल्प यहाँ पर मिलेगी। मैं कम शब्दों में अपनी तारीफ यहीं पर खत्म करती हूँ। उसके बाद फिर आपने 3 से 5 मॉक टेस्ट लगाया, आपने 1 से 2 घंटे में अपना मॉक टेस्ट लगा लिया, आपने देख ली नंबर इतने हैं। फिर से अपना उठना है 6 से 7, अपना नाश्ता पानी जो भी घर में है, मम्मी बोल देना जल्दी जल्दी खाना बना लो मम्मी, आपकी थोड़ी बहुत हेल्प ही कर देना, 1 घंटा मिलेगा आपको, घूमना फिरना है थोड़ा सा, ठीक है, ठंडी हवा लेनी है। उसके बाद फिर से आपको 7 से 9, ठीक है, ये आगे रात के, जब आप पूरा फ्री हो जाओ, लाइट्स वगैरह सबकी ऑफ हो जाए, आप अपने कमरे में चले जाओ, एक कोने में चले जाओ, कमरा नहीं है तो वहां जाकर फिर से इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक पढ़ने, जो भी आपके फॉर्मूला होते हैं, एक्टिव पैसिव, ये रात का काम बता रही हूँ, जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे वैसे कर लेना, ठीक है। नहीं तो कमेंट कर देना कि हम नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आप लोग फॉलो करोगे, इसलिए मैंने इतनी मेहनत से ये चीजें प्रिपेयर करी है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जैसे फॉर्मूला की शायद नाइट में क्लास लगती है एक एप्लीकेशन पे, हाँ यूट्यूब पे, तो वहां जाके आप अच्छे से इंग्लिश ग्रामर पढ़ो 2 घंटे आराम से, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपका ये पूरा चार्ट बनाया है। और बाकी रही बात ये कि दी वहां तो क्लास 5 बजे से स्टार्ट होती है बायोलॉजी के एमसीक्यू की, दी वहां से होता है, अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी ये चीजें आपको फॉलो करनी है, ठीक है, ये चीजें फॉलो करनी है। 8 दिन बचे हैं आपको, मैं बिल्कुल भी गलत आपको डायरेक्शन नहीं दूंगी। जब आप प्रिपरेशन करने के लिए खड़े होते हैं तो आपको सही डायरेक्शन की और सही मतलब एक मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो वहां पर मैं आप लोगों का हमेशा मैं साथ बनना चाहती हूँ, हमेशा आप लोगों के ऐसे ही सपोर्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे जरूरत है आप लोगों की सपोर्ट की, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही बने रहना और प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि मैं अभी इस रूम पे एक एसी लगवाना चाहती हूँ, वो हो पाएगा आप लोगों के प्यारे सपोर्ट की वजह से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए